जब हम पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना देंगे तो बैठने की तारीख होगी, उठने की तारीख नहीं देंगे। उस वक्त उठेंगे जब हमारे हाथ में नोटिफिकेशन होगा। आपके जज्बात का मुझे एहसास है कि मुसलसल नारेबाजी हो रही है कि चलो चलो पार्लियामेंट हाउस चलो। इंशाल्लाह जाएंगे और पूरी प्लानिंग के साथ जाएंगे, पूरी तैयारी के साथ जाएंगे, पूरे पाकिस्तान के साथ जाएंगे। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं अपनी प्लानिंग के किस तरह हमने इस तहरीक को आगे बढ़ाना है। तो इसलिए अब भी वक्त है हुकूमत के पास, क्योंकि ये झूठ इरफान सदीकी साहब की बजाय कोई और वजीर मशीर बोलता तो मुझे इतना दुख ना होता। नकवी साहब, आपका चैनल तहरीक इंसाफ के दौर में 4 मरतबा बंद हुआ था। किसी सूरा की बात नहीं करता। कलम रखूंगा आपके सर पर, कलम रखूंगा अपने सर पर। अगर इरफान सदीकी साहब आप साबित कर दें कि हमसे कोई तजावीज मांगी गई थी तो हम तहरीक भी खत्म कर देंगे और इस प्रोफेशन को भी छोड़ देंगे। और अगर आप साबित ना कर सके तो आप हमारे बुजुर्ग हैं, अपने मुतल्लिक आप फैसला खुद कीजिएगा। तेज हो, तेज हो, जद्दोजहद तेज हो, तेज हो, तेज हो, जद्दोजहद तेज हो। अगर यह झूठ इरफान सदीकी साहब की बजाय कोई और वजीर मशीर बोलता तो मुझे इतना दुख ना होता। अगर पीका एक्ट मोहसिन नकवी की बजाय कोई और वजीर पेश करता तो फिर भी मुझे शायद इतना दुख ना होता। क्योंकि मोहसिन नकवी साहब, आप तो खुद पीका के विक्टिम रहे हैं। आपका चैनल तहरीक इंसाफ के दौर में 4 मरतबा बंद हुआ था। तो इसलिए आपसे ये तवक्को नहीं थी कि आप इस बिल की ऑनरशिप लेते, फिर ले ही ली थी तो कम्युनिटी से ना पूछते। आपकी 3 जिम्मेदारियां थी इससे पहले। आप रिपोर्टर रहे, प्रैक्टिकली आप हमारे कुलीग थे। आप एक अखबार के मालिक की हैसियत से APNS के कुलीग थे। एक चैनल के ओनर के तौर पर आप PBA के कुलीग थे। तो इसलिए हमें पहला तो दुख ये कि ये बिल आपकी वजारत से आया, और दूसरा दुख ये कि आपने किसी से मशवरा करना भी मुनासिब नहीं समझा। तो बहरहाल मोहसिन नकवी तेरे सामने हम नहीं मानते, मोहसिन नकवी तेरे सामने हम नहीं मानते, बास तेरे सामने हम नहीं मानते, सरकारी तेरे सामने हम नहीं मानते। अफजल भट्ट कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। अजीज साथियों, अजीज दोस्तों, हमने ये फैसला हुकूमत के कानों में डाल दिया था, और अब रोजाना की बुनियाद पर हुक्मरानों को नजर आएगा कि हमने तो सुना था, हमने तो ख्वाब देखा था कि इस कौम में वहां ओवरसीज धरना दिए बैठे होंगे हमारे इस मुतालबे की हक में। पार्लियामेंट चलो, अफजल भट्ट कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। मेरे दोस्तों, आपके जज्बात का मुझे एहसास है कि मुसलसल नारेबाजी हो रही है कि चलो चलो पार्लियामेंट हाउस चलो। इंशाल्लाह जाएंगे और पूरी प्लानिंग के साथ जाएंगे, पूरी तैयारी के साथ जाएंगे, पूरे पाकिस्तान के साथ जाएंगे। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं अपनी प्लानिंग के
किस तरह हमने इस तहरीक को आगे बढ़ाना है। तो इसलिए अब भी वक्त है हुकूमत के पास, क्योंकि जब हम पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना देंगे तो बैठने की तारीख होगी, उठने की तारीख नहीं देंगे। उस वक्त उठेंगे जब हमारे हाथ में नोटिफिकेशन होगा। अजीज दोस्तों, आज पीका एक्ट के खिलाफ PFUJ की अपील पर पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में जो रिस्पांस आया, जिस अंदाज में छोटे बड़े शहरों, कस्बों और गांवों के जर्नलिस्टों ने अपने अपने प्रेस क्लबों में यौम स्याह मनाया, इस पर मैं आप सब की वसातत से PFUJ की जानिब से पाकिस्तान भर के आज़ाद कश्मीर के गिलगित के सहाफ़ियों का शुक्रिया अदा करता हूँ और उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ। अजीज दोस्तों, आज जिस अंदाज में सैकड़ों की तादाद में जो पाकिस्तान में प्रेस क्लब मौजूद हैं, उन्होंने हम आवाज होकर हुकूमत वक्त को ये जवाब दिया है कि PFUJ ने जिस प्रेस फ्रीडम मूवमेंट का आगाज किया है, जो आज़ादी सहाफ़त के लिए तहरीक शुरू हुई है, पूरा पाकिस्तान आज उसके साथ खड़ा है। सलीम साफ़ी साहब आगे तशरीफ ले आइए। हमारी जद्दोजहद के साथी हैं, एंकर हैं, साथी दोस्त सलीम साफ़ी साहब बीमारी के बावजूद तशरीफ लाए, हम इन्हें खुश आमदीद कहते हैं। अजीज दोस्तों, हमने हुकूमत को पहले भी खबरदार किया था कि अगर आप ये समझते हैं कि ये सोसाइटी अब तकसीम है, अगर आप ये समझते हैं कि यहाँ इंसानी हकूक की आवाज़ें दब चुकी हैं, अगर आप ये समझ चुके हैं कि यहाँ प्रेस फ्रीडम की आवाज़ बहुत कमज़ोर हो चुकी है, तो आप सिर्फ PFUJ की हिस्ट्री देख लें। 1950 से लेकर आज तक जब जब पाकिस्तान में PFUJ ने एहतजाजी तहरीक चलाई, प्रेस फ्रीडम मूवमेंट चलाई, तो हमेशा वो कामयाब ठहरी। फिर उन्हें कहा क्योंकि अब किताबों की बजाय टिकटॉक का दौर है, ज़्यादा टाइम नहीं है, तो सिर्फ PFUJ की 2-3 तहरीकें देख लें, ज़्यादा हिस्ट्री आप पढ़ नहीं सकते, आपको इंटरेस्ट नहीं है। तो जनरल ज़िया-उल-हक के खिलाफ PFUJ की तहरीक तकरीबन 3 साल जारी रही। हमारे लोग जेलों में गए, शाही किले में गए, कोड़े खाए, लेकिन प्रेस फ्रीडम पर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया गया था। उसके बाद अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने बेयक जुम्बिश कलम तमाम टीवी चैनल बंद कर दिए थे, उसके खिलाफ PFUJ ने 6 माह तहरीक चलाई, जिसमें तकरीबन 3 माह के करीब धरना दिया गया और वो तहरीक भी कामयाब हुई। अब इस पीका एक्ट के हवाले से
पीएफयूजे ने ये फैसला कर लिया है कि ये हमारे लिए नाउ और नेवर वाली लड़ाई है, क्योंकि आज अगर आपने पाकिस्तान के मीडिया वर्कर ने, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट ने, इंसानी हकूक के अलंबरदारों ने, शहरी आज़ादियों पर यकीन रखने वालों ने आज इस कानून को मान लिया, तो फिर कैमरे पे ताले होंगे, जुबान पर ताले होंगे, टेलीफोन पर ताले होंगे, क्योंकि पहले दौर में सिर्फ कलम पर पहरे बिठाए जाते थे, फिर कैमरे को काबू किया गया। अब आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है, ये सारा कानून आपके उस फोन को गूंगा बहरा करने के लिए है। ये मत समझिएगा कि इसका हदफ सिर्फ जर्नलिस्ट होंगे, इसका हदफ हर वो स्टूडेंट होगा, हर वो ताजर होगा, हर वो वकील होगा, हर वो पाकिस्तान का शहरी होगा जो कुछ जानना चाहता है, जो कुछ पढ़ना चाहता है, जो कुछ समझना चाहता है, क्योंकि फैसला कर लिया गया है कि इस सोसाइटी को भांज करना है, इस सोसाइटी को गूंगा और बहरा रखना है। तो इसलिए पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने यह फैसला कर लिया है कि हम इस समाज को गूंगा और बहरा नहीं बनने देंगे। नामंजूर, नामंजूर, जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते। कदम बढ़ाओ अफजल भट्ट, हम नहीं मानते। कदम बढ़ाओ अफजल भट्ट। हम तुम्हारे साथ हैं, तो हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। चलो चलो पार्लियामेंट चलो, चलो पार्लियामेंट चलो, चलो पार्लियामेंट चलो। अफजल भट्ट कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, अफजल भट्ट कदम बढ़ाओ। हम तुम्हारे साथ हैं। अजीज साथियों, हुकूमत यह समझती थी कि पीका एक्ट मंजूर होने के बाद एक मजम्मती बयान आएगा, दूसरे रोज एक मुजाहरा होगा। जिस तरह कौम ने 26वीं आईनी तरमीम को मान लिया है, इसी तरह पीका एक्ट को मानते हुए पूरी कौम जो है वो सरेंडर कर जाएगी। ना मंजूर, ना मंजूर, पीका एक्ट ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर, पीका एक्ट ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर, पीका एक्ट ना मंजूर। इसलिए उन्होंने उसी जोम की वजह से किसी स्टेक होल्डर से मुशावरत से दूर उससे इस बिल पर बात करना भी मुनासिब नहीं समझा। मैं चैलेंज करना चाहता हूं हुकूमत के उन जिम्मेदारों को जो बार बार कौम को आकर फेक न्यूज दे रहे हैं, जो कौम के साथ झूठ बोल रहे हैं, जो कौम के साथ फ्रॉड कर रहे हैं कि हमने तो इनसे तजावीज मांगी थी। इरफान सदीकी साहब, आप कलम कर रहे हैं, उस कलम की कसम उठाएं। मैं भी पार्लियामेंट में आता हूं, आप भी आए। उस सिर्फ मैं कुरान की बात नहीं, मैं मरना होगा, करना होगा, करना होगा, जीना होगा, मरना होगा, धरना होगा, धरना 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 होगा। जिंदा है सहाफी, जिंदा है, जिंदा है सहाफी, जिंदा है, जिंदा है सहाफी, जिंदा है, जिंदा है
जिंदा है, जिंदा है सहाफी, जिंदा है। जिंदा है सहाफी। तो इसलिए साथियों के साथ, मीडिया वर्कर्स के साथ, अजीज साथियों, अजीज साथियों, मैं अब भी पॉलिटिकल पार्टी से अपील करता हूं, पार्लियामेंट से अपील करता हूं, इसलिए करता हूं कि इस पार्लियामेंट की बालादस्ती में हमारा खून शामिल है। और मैंने पहले भी कहा था कि इमारतों से कोई चीज बालादस्त नहीं होती, करैक्टर से होती है। मुझे यकीन है कि पार्लियामेंट हाउस में बैठने वाले, ईवान सदर में बैठने वाले, ईवान वजीर आजम में बैठने वाले, वजारत दाखिला में बैठने वाले लोग अपने करैक्टर को भी सुप्रीम बनाएंगे, फिर ये इदारे सुप्रीम होंगे। मैं एक मरतबा फिर आप सब हजरात की वसातत से पाकिस्तान भर के सहाफ़ियों का, प्रेस क्लब्स का, यूजेस का शुक्रिया अदा करते हुए ये उम्मीद के साथ इजाज़त चाहूँगा कि PFUJ जो कॉल भी देगी, मुझे उम्मीद है कि पूरा पाकिस्तान और आप लोग इस पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स करेंगे। थैंक यू सो मच। साथियों, एक मिनट